हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। सो वी आर कंटिन्यूइंग विद लोक संत और संप्रदाय। लोक संत और संप्रदाय से ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और आपको ये वीडियोस जो हैं जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं या बाकी जो टॉपिक्स हैं उनकी वीडियोस नहीं देखी है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। राजस्थान जीके इन हिंदी करके प्लेलिस्ट है, तो उसके अंदर आपको सभी फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड का सिलेबस मोस्टली सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है। तो वो वीडियोस आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। मुझे उसका नाम जो है वो राजस्थान जीके ना करके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड करना होगा, तब शायद आप सबको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लोक संत और संप्रदाय कल मैंने थोड़ा सा पढ़ा दिया था, पहले उसको मैं रिवाइज करा देती हूँ एंड देन वी विल कंटिन्यू। सो दिस वुड बी द फाइनल वीडियो। इसकी 2 वीडियोस बनी है। थोड़ा डिटेलिंग देखनी है तो आप पुरानी वाली वीडियो कल अपलोड की गई थी वो देख सकते हैं। वैसे मैं आज इसके अंदर भी पूरा रिवाइज दोबारा से कराऊंगी, ठीक है। तो अगर वो नहीं भी देखिए तो भी आपका काम चल जाएगा, बाकी अगर आप देखोगे तो भी ठीक है, वेल एंड गुड है। चलिए तो देखिए, लोक संत जो हैं तो काफ़ी अलग अलग संत और संप्रदाय हुए हैं राजस्थान के अंदर। तो पहले जो हमने कल पढ़ा था उसी को मैं आपको फटाफट रिवाइज कराती हूँ। तो देखिए, जो मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, है ना, उनको हम कहते हैं सगुण। और जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते उन्हें हम कहते हैं निर्गुण। उन्हें हम क्या कहते हैं? निर्गुण। तो अब इसके अलग अलग लोग हैं। तो इसका बहुत फेमस आपने मीराबाई का नाम सुना होगा, क्योंकि वो कृष्ण की पूजा करती थी, है ना, तो वो मूर्ति पूजा करती थी। तो वो किसके अंदर आएंगे? सगुन के अंदर आएंगे। तो पहले वहीं से मैं आपको रिवाइज कराती हूँ। तो ये आप देखेंगे तो ये सगुन भक्ति के अंदर ये अपने पास 5 हैं, है ना, 5 जो संत हैं वो हैं। सबसे पहले मीरा जी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो मीरा जी जो हैं वो किसकी अनुयायी थी? सगुन भक्ति थी। इसको मैं कल एक्चुअली जो पढ़ाया था तो वो अभी तक सेव ही है, तो इसको पहले मैं रब कर देती हूँ। तो देखिए, जो मीराबाई थी वो किसकी पूजा करती थी? वो कृष्ण की पूजा करती थी। उनका जन्म कुड़की गांव पाली के अंदर होता है और मत इनका दासी था। सगुन भक्ति को ये मानती थी। मूल नाम इनका पेमल था और इनकी शादी भोजराज से होती है, जो कि सांगा के ही बेटे थे, और उनकी मृत्यु हो जाती है। इनके पिता रतन सिंह थे। दादा दा दूदा, है ना, दा दूदा, और गुरु इनके रैदास थे। तो रैदास जो है वो भी हम पढ़ेंगे। वो तो देखो निर्गुण भक्ति के अंदर आते हैं, लेकिन ये सगुन भक्ति के अंदर आते थे। तो जीव गोस्वामी इनके वो थे, क्या कहते हैं, गुरु थे। इनकी कुछ रचनाएं हैं: नरसिंह मेहता की हुंडी, पदावलियां, टीका राग गोवंद, टीका राग सोरठ के पद, और रत्ना खाती। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अपने मृत्यु मतलब इन्होंने अपने प्राण कहाँ छोड़े? रणछोड़ के अंदर छोड़े। इनको राजस्थान की राधा कहा जाता है। अब राजस्थान की राधा मीरा को कहते हैं, तो वागड़ की मीरा किसको कहते हैं? गवरी बाई को। तो ग से आप याद कर लेना, गवरी के अंदर भी ग आता है और वागड़ में भी ग आता है। तो गवरी की मीरा गवरी बाई को कहते हैं। ये कृष्ण के पति रूप में इन्होंने भक्ति की और इनका जन्म डूंगरपुर के अंदर होता है ना, तो डूंगरपुर में भी ग आता है। तो ग से गवरी, ग से वागड़ और ग से ही डूंगरपुर। इनका ग्रंथ कीर्तनमाला कहलाता है। ये मैंने कल आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया था। अब यहीं पे आप देखेंगे तो ये तो कृष्ण की पूजा कर ही रहे हैं, ये पति रूप में कर रहे हैं, और ये तो कृष्ण को ही सब कुछ मानती थी। अब यहीं पे कृष्ण के बाल रूप की पूजा कौन करते हैं? वल्लभ संप्रदाय। तो इनके मंदिर को हवेली कहा जाता है, ईश्वर के दर्शन को झांकी कहा जाता है, ईश्वर की कृपा को पुष्टि कहा जाता है, सूरदास पुष्टि मार्ग जहाज को कहा जाता है। इनकी प्रधान पीठ कहाँ है? नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर है, और मथुरेश जी कोटा में है, द्वारकाधीश जी कांकरोली में है, मदन मोहन जी करौली में है। तो क कांकरोली, कोटा, करौली, ठीक है। कांकरोली, कोटा, करौली। करौली में मदन मोहन, मोहन का नाम आपको सुनाई दे रहा होगा। कांकरोली में द्वारकाधीश, तो भगवान का नाम है दोबारा से। कोटा में मधुरेश जी, तो मधुर, ठीक है। तो आपको ये 3 नाम ध्यान रखने हैं, कोटा, कांकरोली और करौली। फिर इसके बाद आ जाते हैं, ये हो गई कृष्ण के बाल रूप की पूजा। अब राधा और कृष्ण की पूजा जो होती है वो कौन करते हैं? निम्बार्क। तो आपको मना नहीं करना है कृष्ण और राधा की एक साथ पूजा करने से। तो निम्बार्क क्या है? राधा कृष्ण के युगल रूप की पूजा है, और इसकी प्रधान पीठ का है सलेमाबाद अजमेर के अंदर। तो मैंने कहा था कि हमें मना नहीं करना है बल्कि हमें सलाम देना है ना। तो सलेमाबाद अजमेर के अंदर निम्बार्क संप्रदाय। फिर एक और बचे हैं मावजी। तो मावजी मैंने आपको भी बताया था कि आप राजस्थान का मैप ड्रॉ कर लीजिए, और जो सबसे लोवेस्ट पार्ट है डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो पार्ट है, जहाँ पे बेनेश्वर धाम लगता है, वहां पे मावजी, यहाँ पे कृष्ण के निष्कल की अवतार की पूजा की जाती है। तो मावजी की वाणी चोपड़ा कहलाते हैं, और इनकी पीठ कहाँ है? साबला गांव डूंगरपुर के अंदर। यहाँ साबला गांव है डूंगरपुर। तो यहाँ पे निष्कल की अवतार मावजी पूजा की जाती है। तो देखो म न है ना, तो म न, तो न से याद रखना निष्कल की अवतार और माँ से मावजी। तो मावजी निष्कल की, मीरा
ऑलराउंडर थी, है ना। वल्लभ बाल रूप, तो वल्लभ बाल, वल बल वल बल ऐसे याद कर लेना। निम्बार्क नहीं, मना नहीं करना है युगल रूप की पूजा करने से। गौरीबाई पति के रूप में उनकी भक्ति करती थी। तो सब आप देखोगे तो कृष्ण की ही पूजा कर रहे हैं। तो ये किस में आते हैं, ये सगुण भक्ति के अंदर आते हैं। फिर मैंने आपको कराए थे निर्गुण, है ना। निर्गुण के अंदर कौन कौन आएंगे, तो निर्गुण के अंदर सबसे पहले जो है, मतलब ये बोलते हैं कि ईश्वर की आराधना जो है वो हमें बिना मूर्ति के करनी चाहिए। ये तो आडंबर है, मतलब दिखावा है। अगर आप मूर्ति की पूजा करते हो तो ये तो दिखावा है। भगवान हर जगह है, कण कण में भगवान है। तो आप के मन जो है वो साफ होना चाहिए। मतलब ये बेसिकली ज्ञान पर वो डालते हैं, मतलब जोर डालते हैं कि आप ज्ञान लीजिए, ज्ञान मार्गी उपदेश लीजिए। वैराग्य पर बल देते हैं। ये सामाजिक कुरीतियों और अस्पृश्यता का ये विरोध करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आते हैं जाम्भोजी। जाम्भोजी जो है वो हमारे बीकानेर से ही रिलेटेड है, लेकिन इनका जो जन्म होता है वो नागौर में होता है। नागौर के पीपासर में जन्म होता है और इनका जो विष्णोई धर्म परिवर्तन समराथल बीकानेर के अंदर, इन्होंने 120 शब्दवाणियाँ जो थी वो इनकी रचना थी। और जंब संहिता, जंब सागर, तो जाम्भोजी से ही जंब संहिता और जंब सागर, ठीक है। फिर इन्होंने देखो सब अच्छी अच्छी बातें की हैं, जैसे सत्य, सदाचार, गुरु भक्ति, योग मार्ग, जीव रक्षा, पर्यावरण संरक्षण, जाति वर्थ की अमान्यता, शील व आचरण की शुद्धता पर बल, इन सब पर इन्होंने बल दिया। पर्यावरण वैज्ञानिक संत ये कहलाते थे, मतलब पर्यावरण को, विष्णोई जो है वो वैसे भी समाज इसीलिए जाना जाता है। गौ हत्या पर रोक के लिए सिकंदर लोदी से मिले थे। तो जाम्भोजी जाओ, किससे मिलो, सिकंदर लोदी से मिलो। क्यों मिलो, क्योंकि गौ हत्या पर रोक लगानी है। तो धनराज पंवार इनका जो था वो नाम था। तो जाम्भोजी, ठीक है, जाम्भोजी आपको याद रह जाना चाहिए। फिर आते हैं रैदास जी चमार। तो इनके देखो पहले थे गुरु थे रामानंद, पहले गुरु थे रामानंद, इनके शिष्य थे रैदास और उनकी शिष्य थी मीरा, ठीक है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो रामानंद जो है, रामानंद के शिष्य हैं कौन, रैदास जी चमार, और इनकी शिष्य कौन है, इनकी शिष्य है मीरा। तो रैदास की पर्चियां होती थी और इनकी छतरी कहाँ है, कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़ के अंदर। तो ऐसे याद कर लेना, रे कुंभ तू चित हो गया, है ना, ऐसे याद कर लेना, रे कुंभ तू चित हो गया। तो रैदास कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ याद आ जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ है अगेन लर्न करने के लिए। चलिए अब आ जाते हैं पीपा पर। तो पीपा निर्गुण और सगुण दोनों के अंदर ही आते हैं। इनके जो पिता थे वो गागरोन के नरेश कड़वा राव खींची थे और इनका युद्ध हुआ था फिरोज तुगलक से, ठीक है। पीपा अगेंस्ट फिरोज, पीपा अगेंस्ट फिरोज। तो पीपा ने अपने भाई अचलदास खींची रिवचनिका आपने सुना होगा, उनको शासन सौंपा और ये द्वारका चले गए। इनके गुरु भी रामानंद थे। रैदास जी चमार के भी गुरु रामानंद थे और पीपा के भी गुरु रामानंद ही थे। ये श्रमिक वर्ग का इन्होंने सृजन किया, मतलब जो लेबर कास्ट होती है, ये दर्जियों के आराध्य थे, क्योंकि लेबर इज दर्जी, है ना, आप ऐसे मतलब थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो। और इन्होंने अपनी पत्नी सहचरी को बिना पर्दे के रखा। तो देखो पीपा ने बहुत बड़ा काम किया है उस टाइम में। पीपा के भजनों को गुरु ग्रंथ साहिब में भी रखा गया है। पीपा की जो गुफा है वो टोड रायसिंग टोंक के अंदर है और इनकी जो प्रमुख पीठ है वो समदड़ी बाड़मेर में है। और इनके प्रथम थे, किस चीज में प्रथम थे, प से पीपा, प से प्रथम, किस चीज में प्रथम थे, भक्ति आंदोलन चलाने में प्रथम थे। इनकी प्रमुख पीठ कहाँ है, समदड़ी बाड़मेर, समदड़ी बाड़मेर, कहाँ पर, समदड़ी बाड़मेर। किसकी, पीपा की। पीपा का किसके साथ युद्ध हुआ, फिरोज तुगलक के साथ। इनके गुरु रामानंद। किसको सब कुछ सौंप के द्वारका चले गए, अचलदास खींची को। कौन इनके आराध्य हैं, पीपा दर्जियों के आराध्य हैं। किसको ये मानते हैं, श्रमिक वर्ग का ये सृजन करते हैं। इनके भजन किस में शामिल किए गए हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किए गए हैं। भक्ति आंदोलन चलाने वाले प्रथम संत थे। फिर आ जाते हैं हम दादू दयाल पे, है ना। तो देखो दादू दयाल जो होंगे ना, वो दादू से याद कर लो आप कि बड़े हैं और इनके अंडर ही अब सब आने वाले हैं। तो दादू दयाल महाबली हैं, महान हैं, निर्गुण राजस्थान के मतलब राजस्थान के कबीर इनको कहा जाता है। पेशा इनका भी चमार था। निरख निपक आंदोलन, ठीक है, दादू दयाल निपक आंदोलन, तो परखो मत अपने दादू को, ठीक है। तो निपक आंदोलन, जन्म अहमदाबाद में होता है और या फिर वो बोले बाद में परख लेना, तो निपक अहमदाबाद। लेकिन इनकी प्रधान पीठ कहाँ है, नारायणा जयपुर के अंदर। तो ना परख, ठीक है, ऐसे याद कर लेना, ना परख निपक, बाद में परखना। तो अहमदाबाद में जन्म, निपक आंदोलन, नारायणा जयपुर के अंदर इनकी प्रमुख प्रधान पीठ। अलख दरीबा,
ठीक है। निपक अलख, निपक अलख। भाषा इनकी साधुकड़ी थी और ये वृंदावन जी इनके गुरु थे, वृंदावन जी, ठीक है, दादू दयाल के वृंदावन जी। तो हमारे दादू को बहुत पसंद था वृंदावन जाना, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। अब दादू अकबर जो थे, देखो मानसिंह वो थे जिन्होंने अकबर के यहाँ 52 वर्षों तक उनकी अधीनता स्वीकार की, उनके वहाँ काम किया। तो मानसिंह अकबर को बोलते हैं कि आप दादू को बुलाओ और यहाँ पे धार्मिक चर्चा करवाओ फतेहपुर सीकरी के अंदर। तो ये वहाँ जाते हैं। दादू के कोई एक दो शिष्य तो हो नहीं सकते क्योंकि दादू इज़ अ वेरी बिग नेम। तो 152 शिष्य हैं जिसमें 100 एकांतवासी हैं और 52 स्तंभ कहलाए हैं। अब देखो इनके शिष्य के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जैसे हम गरीब दास जी के बारे में पढ़ेंगे, मिस्किन दास के बारे में पढ़ेंगे, सुंदर दास के बारे में पढ़ेंगे, रज्जब जी के बारे में पढ़ेंगे। रज्जब जी और सुंदर दास तो हम जस्ट अभी पढ़ने ही वाले हैं। तो ये इनके शिष्य हैं क्योंकि दादू जी इज अ बिग नेम। इनके 4 संप्रदाय हैं। खालसा, गरीबदास, जो घूम घूम कर संदेश देते हैं उन्हें कहते हैं विरक्त, जो उत्तर दिशा में संदेश जिन्होंने दिया उत्तरादे, और जो नाग संधुओं की तरह रहे, साधुओं की तरह रहे, वो कहलाते हैं खाकी। तो 4 हैं, 4 संप्रदाय हैं। खलसा गरीब, विरक्त जो घूम घूम कर संदेश देंगे, उत्तर दिशा में उत्तरादे जाएंगे, और खाकी कौन होंगे, जो नाग साधुओं की तरह रहेंगे। अब ये हो गया है अपना कंप्लीट। अब देखो मैंने अभी आपको बताया था कि इनके जो शिष्य थे वो थे सुंदर दास जी और रज्जब जी। तो अब हम सुंदर दास जी और रज्जब जी के बारे में ही पढ़ लेते हैं दोबारा से। ये मैंने कल पढ़ा दिए थे आपको, लेकिन मैं दोबारा से, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक वीडियो देखें तो उसी से सब हो जाए, है ना, बार बार बहुत सारी वीडियोस ना देखनी पड़े। तो इसलिए मैं इसके थंबनेल पे भी लिख दूंगी कि कंप्लीट चैप्टर है ये 1 वीडियो के अंदर ही, ठीक है। चलो अब आप आ जाओ सुंदर दास जी, जो कि किसके शिष्य हैं, दादू दयाल के। इनका जन्म लाल सोट डोसा के अंदर होता है। तो देखो बहुत सुंदर है, लाल लाल मतलब जन्म हुआ है, या लाल लाल डोसा, आप याद रख लो कि कोई डोसा है बहुत सुंदर है तो लाल लाल डोसा है, ठीक है। तो सुंदर दास जी का जन्म लाल सोट डोसा के अंदर होता है। इनके ग्रंथ हैं, देखो सुंदर विलास, सुंदर सार, ये तो रह जाएंगे। अब देखो सुंदर से ही आप समुद्र और सवैया, एक्चुअली क्या होते हैं, जो सुंदर दास होते हैं ना वो बहुत पढ़े लिखे संत होते हैं। तो सुंदर जो है, सुंदर दास जी जो है, जो सुंदर है वो बहुत पढ़ लिख गया है। तो सुंदर दास जी सर्वाधिक पढ़े लिखे संत थे, और क्योंकि ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे तो इनके ग्रंथ का भी नाम देखो आप, ज्ञान समुद्र, ज्ञान सवैया, ऐसे नाम है। 2 सुंदर से ही हैं, सुंदर विलास और सुंदर सार। दादू पंथ ने नागा साधु वर्ग प्रारंभ, तो इन्होंने ही वो प्रारंभ किया था। जो खाकी है वो सुंदरदास जी का ही है, मतलब उनका पार्ट है एक तरीके से हम बोल सकते हैं। फिर आ जाते हैं रज्जब जी पठान। तो रज्जब जी पठान ये भी जो वो थे, क्या नाम है, दादू दयाल थे उनके ही शिष्य थे। इनका जन्म मृत्यु पीठ सांगानेर जयपुर के अंदर है, ठीक है। और इनके भी ग्रंथ हैं सरवंगी, हरडे वाणी, रज्जब वाणी। रज्जब वाणी से तो याद रह ही जाएगा, वाणी याद रखोगे तो हरडे वाणी भी याद रख लेना और सरवंगी भी याद रख लेना। और र सांगानेर में र, जयपुर में र, रज्जब में र, ठीक है, और सरवंगी में भी र। आजीवन कुंवारे रहे रज्जब जी, ठीक है। पीठ कहाँ है, सांगानेर जयपुर में। तो मतलब इन्होंने तो बिल्कुल ही सांग ही कर दिया, कि सर्वंगी कर दिया कि बिल्कुल आजीवन कुंवारे रहे। कौन, रज्जब जी। तो रज्जब गजब, गजब ही कर दिया कि आजीवन ये कुंवारे रहे। अब आ जाते हैं जसनाथ जी। तो जसनाथ जी क्या होते हैं, इनके 36 नियम होते हैं और अंगारा नृत्य ये करते हैं। और सिकंदर लोधी ने कत्रियासर इनको भेंट किया, बीकानेर में ही पड़ता है। और इनके ग्रंथ हैं सिंभूदड़ा, कोंडा, झाड़ो, झल झुमरो। तो लास्ट में ड ड ड है, सिंभूदड़ा, कोंडा, झाड़ो, सिंभूदड़ा, कोंडा, झाड़ो, सिंभूदड़ा, कोंडा, झाड़ो, और जल झुमरो। मोर पंख और जाल वृक्ष को ये बहुत पवित्र मानते हैं, ठीक है। तो ये थे जसनाथ जी। अब आ जाते हैं रामचरण जी। तो राम किशन इनका असली नाम था, रामकृष्ण विजय वर्गीय। इनका जन्म कहाँ होता है, टोंक में होता है। तो राम किसी को टोकते नहीं है, तो राम सोडा टोंक के अंदर। मृत्यु इनकी शाहपुरा में होती है। जय सिंह द्वितीय जो थे ने इनको मानपुरा का दीवान बनाया। देखो भगवान को कुछ नहीं मनाओगे तो क्या ही आप मनाओगे। तो जय सिंह द्वितीय ने इनको मानपुरा का दीवान बनाया। रामानुज के विशिष्ट द्वैत में दीक्षा ली इन्होंने, अलग अलग द्वैत होते थे तो इन्होंने विशिष्ट द्वैत, क्योंकि विशिष्ट है ना, रामानुज जो थे तो वो ऑलरेडी भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट्स के अंदर आपने पढ़े होंगे। निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया। इनके ग्रंथ थे अवभव वाणी और इनका प्रार्थना स्थल था राम द्वारे, रामचौकी, राम राम से ही है। मेला इनका लगता है फूल डोल मेला शाहपुरा के अंदर चैत्र शुक्ल पंचमी को। तो ये थे रामचरण जी। आप
एक बार वीडियो देख रहे हैं तो या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, इनको रिवाइज कर लो, या वीडियो को पहले 2-3 बारी रिपीट कर सकते हो फास्ट फॉरवर्ड डबल स्पीड करके, तो आपको याद हो जाएगा। अब आ जाइए सारी सीखें। तो देखो ये इनकी 4 पीठ है रामचरण जी की, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पेपर में पूछी जाती है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। शाहपुरा, जहां पर इनका फूलडोल मेला लगता है, जहां पर इनकी मृत्यु हुई। रेन, तो शाहपुरा है कहाँ, भीलवाड़ा में, रामचरण जी। रेन मेड़ता नागौर में, दरियाव जी। शीतल अपने बीकानेर में, हरिराम दास जी, तो मैं तो ये नहीं भूल सकती, शीतल बीकानेर हरिराम दास जी। फिर खेड़ापा जोधपुर रामदास जी। अब देखो सबके अंदर राम 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 है, सिर्फ एक रे तू ही क्यों रह गया रे, तो रैन के अंदर रामदास जी नहीं है, दरियाव जी हैं, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, सबके अंदर राम है, देखो हरिराम में राम है, रामदास में राम है, और क्या कहते हैं रामदास में देखो राम है, हरिराम में राम है, रामचरण में राम है, लेकिन रे तू ही क्यों रह गया, तो रैन में दरियाव जी हैं, ठीक है। अपने बीकानेर के मुझसे रिलेट करके याद रखो, हरिराम हरिराम करती रहती हूँ मैं, सिंह स्थल बीकानेर के अंदर। अब रामदास, रामदास खेड़प्पा जोधपुर, तो देखो जोधा की जो थी बहुत सारी दासियां होती थी, तो जोधपुर रामदास है ना। खेड़प्पा तो वो बोलती थी अपनी दासियों को कि खड़ो मत बैठ जाओ, है ना, खड़े मत रहो बैठ जाओ, ऐसे याद कर लेना। तो जोधा की बहुत सारी दासियां थी जो उनको खड़ा नहीं होने देती थी, बैठा के रखती थी। तो खेड़प्पा जोधपुर रामदास जी, ये मुझसे याद करके कर लेना। बीकानेर में सिंहस्थल बीकानेर हरिरामदास जी। रे तू ही क्यों रह गया, दरियाव जी मेड़ता के अंदर। शाहपुरा भीलवाड़ा रामचरण जी, जहाँ पे इनकी मृत्यु होगी, जहाँ पे इनका फूलडोल मेला लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं, एक सेकेंड पहले मैं इसको रख देती हूँ। अब आएंगे चरणदास जी। तो चरणदास जी का मूल नाम क्या है, रंजीत। पीठ दिल्ली में, नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की। सहजोबाई व दयाबाई इनकी शिष्याएं थी। मेवात की मीराएं कहलाती थी। 42 नियमों का प्रतिपादन इन्होंने किया। चलिए तो अब हम पढ़ेंगे चरणदास जी। तो चरणदास का मूल नाम क्या है, रंजीत। तो देखो जो दास, जो मतलब भगवान के चरणों में जो दास बन जाता है उसकी वो हर रण में जीतता है, तो उनका मूल नाम रंजीत था। चाहे वो दिल्ली हो चाहे नादिर शाह हो, किसी से भी हार नहीं सकता। और उनकी शिष्य भी बहुत अच्छी अच्छी होती हैं, जैसे कि सहजोबाई, दयाबाई और मेवात की मीराई ये कहलाती थी। 42 नियमों का इन्होंने प्रतिपादन किया। तो देखो आप अगर भगवान के चरणों में हो, उनके दास हो, तो आपको 42 नियम मानने पड़ेंगे, फिर आपकी हर जगह जीत होगी। तो मूल नाम रंजीत, आपकी पीठ दिल्ली में बनेगी। नादिर शाह का आक्रमण हो जाए तो भी आप झेल लोगे। सहजोबाई और दयाबाई उनकी शिष्या थी। चरणदास जी, कुछ कुछ ट्रिक्स बनाकर ही लर्न करना होगा, है ना, वरना आप देखो जैसे जब हमारे थोड़ा पेपर क्लियर हो जाएगा तो कभी बताएंगे आपको इनकी कहानियां भी बहुत डिटेल के अंदर। लेकिन अभी मेन एम यही है कि पेपर जो है वो क्लियर हो जाए, तो मैं ज़्यादा लेंथी वीडियोस नहीं बना रही हूँ और आपको कम टाइम के अंदर सभी फैक्ट्स प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि देखो अगेन मैं कहती हूँ कि कंपटीशन बहुत है, तो अपनी वीडियोस क्यों कोई देखे, तो उसके लिए कुछ तो होना चाहिए ना। कि अगर आप यूट्यूब पे जाओगे 1-1 घंटे की आप वीडियोस देखोगे, लेकिन वही कुछ 3-4 दास जो हैं या 3-4 जो संत हैं उनको समझा दिया जाता है, फिर उसमें से क्वेश्चन तो लग नहीं पाते हैं। तो मेरा एम यही है कि अगर कोई वीडियो देखे तो उसको कुछ फ़ायदा हो जाए, है ना। तो इसीलिए कि वीडियो के अंदर कुछ तो खास होना चाहिए, वरना तो वीडियोस चलेंगी ही नहीं। चलो अब आ जाते हैं हरिदास जी। तो हरिदास जी निरंजन, हरि हरि निरंजन, निरक अरंजन, ठीक है। ब्रह्मा का अलख निरंजन, अलख निरंजन। पीठ इनकी गाढ़ा डीडवाना, डीडवाना कहाँ पड़ता है, नागौर के अंदर। तो पेशा इनका डाकू था, हरिदास जी का पेशा डाकू था। और ये देखो कंफ्यूज मत होना, हरिदास जी यहाँ पर कहीं नहीं है, ये हरिराम है जो बीकानेर के अंदर थे। कलयुग का वाल्मीकि इनको कहते हैं। ग्रंथ इनका था मंत्र राज प्रकाश, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। निरक अरंजन, निरक अलख निरंजन, हरिदास जी, हरिदास जी, हरिदास जी। पीठ इनका गाढ़ा डीडवाना, गाढ़ा डीडवाना। पेशा डाकू थे ये। कलयुग के वाल्मीकि इनको कहते हैं, लेकिन फिर इनको प्रकाश मिला, राज प्रकाश मिला, ठीक है। अलख निरंजन करते करते हरिदास, हरिदास। फिर आ जाते हैं लाल दास। लाल दास जी का जन्म अलवर के अंदर हुआ था, नंगला जहाज। तो लाल दास, तो देखो ला
और इसके लास्ट में भी ला है, नंगला जहाज भरतपुर के। ये मेव जाति के लक्कड़हारे थे और ये साधु स्वयं कमाते थे। ठीक है, ये लालदास जी संप्रदाय के साधु स्वयं कमाते थे। गुरु इनके गद्दन चिश्ती थे। ग्रंथ इनका लाला दासरी चेतावनियां। फिर आ जाते हैं संत धन्ना जाट जाति के, है ना, संत धन्ना जाट जाति के। इनके भी गुरु रामानंद थे। कमेंट के अंदर लिख के बताइएगा। रामानंद 3 के गुरु बताए हैं आज की वीडियो के अंदर मैंने। संत धन्ना ये हैं, 2 और बताए थे। कमेंट के अंदर लिखिएगा आप। जन्म इनका धुवन टोंक के अंदर। और बताना कि PYQs लाएं आपके लिए या नहीं लेकर आए। ठीक है, ये भी आप कॉमेंट्स के अंदर लिखना। तो संत धन्ना जाट जाति, रामानंद इनके भी गुरु थे और जन्म इनका धुवन टोंक के अंदर। 3 रामानंद के 3 शिष्य आज की वीडियो के अंदर आप बताएंगे। अब देखो निर्गुण में ही 3 और हैं, है ना। एक है परनामी संप्रदाय, एक रामानंदी संप्रदाय और एक नाथ संप्रदाय। तो ये भी आपको याद करने हैं। तो परनामी प्राणनाथ ग्रंथ कुजलम स्वरूप पीठ पन्ना राजस्थान में जयपुर में। तो परनामी संप्रदाय आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना है, जयपुर में ही जाना है। संस्थापक इनके प्राणनाथ हैं, प से परनामी प से प्राणनाथ। और ग्रंथ इनका कहलाता है कुजलम स्वरूप, पीठ इनकी पन्ना, प से परनामी प से प्राणनाथ प से पन्ना। रामानंदी संप्रदाय गलता जी आपने सुना होगा, है ना। तो रामानंदी नंदी से कभी गलती नहीं हो सकती, गलता जी। और इनके संस्थापक कृष्णदास बिहारी। नाथ संप्रदाय कृष्णदास है ना, तो रामानंद कृष्णदास, रामा कृष्ण ऐसे याद कर लेना। नाथ संप्रदाय के पीठ महामंदिर जोधपुर के मान सिंह ने महामंदिर जोधपुर सिरेम मंदिर जालोर का निर्माण करवाया नाथ संप्रदाय के अंदर। तो ये मैंने आपको सारा सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति करा दिया। अब थोड़ा सा जो इसकी स्टार्टिंग थी, जो मैंने छोड़ दी थी, जैन संत और मुस्लिम संत, ये और करा देती हूँ और फिर आपकी वीडियो कंप्लीट। तो देखिए ये मैं आपको फटाफट से करा देती हूँ। जैन के अंदर आपको 2 याद रखने हैं, एक तो भिकंजी और एक आचार्य तुलसी। ठीक है, एक कौन है, भिकंजी और एक है आचार्य तुलसी। देखो आचार्य तुलसी श्वेतांबर यानी कि जो श्वेत कपड़े पहनते हैं। 13 पंथ के 9वें आचार्य। जन्म इनका लाडनू नागौर के अंदर होता है। 1 मार्च 1949 सरदार शहर में अनुव्रत के 75 नियमों का प्रतिपादन किया। जातिवाद, सांप्रदायिकता, छुआछूत व नशाखोरी के विरोध। समाधि इनके गंगा शहर के अंदर है। तो देखो हमारे आचार्य ये कहते हैं कि ये 75 नियमों का पालन करो और गंगा के अंदर जाके डुबकियां लगाओ। ठीक है, तो 13 पंथ जैन से रिलेटेड होता है ना, 13 पंथ। तो 13 पंथ के ये 9वें आचार्य हैं। ठीक है, 9वें मतलब गुरु हैं। इनका जन्म जो है, सबको देखो आचार्य को अपने सभी बच्चे बहुत लाड सर होते हैं, तो लाडनू नागौर के अंदर। 75 नियमों को ये बोलते हैं, सब अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। जातिवाद नहीं करना है, छुआछूत नहीं करना है। इनकी समाधि कहाँ है, गंगा शहर के अंदर। तो आचार्य गंगा में डुबकी लगाएंगे। फिर आ जाते हैं भिकंजी। तो भिकंजी का जन्म कटालिया मारवाड़ में होता है। मृत्यु सिरियारी पाली में होती है। और 1760 में जोधपुर के दीवान फतेहमल सिंधी ने 13 श्रावकों तथा 13 साधुओं के योग को 13 पंथी कहा। यानी कि 13 श्रावक और 13 साधुओं के योग जो करते हैं उसको क्या कहा, 13 पंथी कहा। किसने कहा, भिकंजी ने कहा। और इनका जन्म मारवाड़ में और इनकी मृत्यु पाली में। मारवाड़ में जन्म, मृत्यु पाली में। फिर आ जाते हैं मुस्लिम संत। तो मुस्लिम संत के अंदर पहले तो हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसको गरीब निवास कहते हैं। ईरान में इनका जन्म होता है। पृथ्वीराज चौहान के समय ये भारत आए थे। दरगाह का इनका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। बड़ी बेग अकबर ने छोटी बेग जहांगीर ने भेंट की थी। और जुम्मा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था। उर्स 1 रज्जब से 6 रज्जब तक लगता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आप अजमेर के अंदर देखते होंगे। नरहड़ झुंझुनू, ठीक है, नरहड़ के पीर झुंझुनू के अंदर। बांगड़ के वानी इनको कहते हैं। पीर शक्करबाज, जन्माष्टमी को उर्स इनका लगता है। पीर फकरुद्दीन, तो ये हैं डूंगरपुर, है ना। फकरुद्दीन गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर। दाऊदी बोहरा संप्रदाय की पीठ इनको कहते हैं। हमीउद्दीन नागौरी नागौर के अंदर। सुल्तान उत तारकीन, सयासियों का सुल्तान। इल्तुतमिश ने नागौर में अतारकीन का दरवाज़ा बनवाया। कृषि कार्य। तो इनको आप रिपीट करके सुन लेना। ठीक है, आज की वीडियो ऑलरेडी 25 मिनट्स की हो गई है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड। पेपर बहुत पास आ गया है,
अब तो 3 मंथ से भी कम टाइम बचा है। और लगे रहिए, बिल्कुल दिन रात मेहनत कीजिए और मैं चाहती हूँ कि काफ़ी जो लोग हैं उनका पेपर क्लियर हो और फिर हम भी अपने चैनल के अंदर थोड़ा बहुत बातें करें कि देखो इनका सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसा कुछ काम करिए कि हम भी आपसे बातें करें। चलिए, सो थैंक यू सो मच एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है और अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए बिकॉज अब राजस्थान जीके को हम छोड़ेंगे नहीं और कोई भी राजस्थान का एग्ज़ाम आएगा उसको हम पकड़ के बैठ जाएंगे और आपको तैयारी करवाएंगे। थैंक यू सो मच।